शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 19/9/1964। 9वें पेज के आज में बात चल रही थी। कोई बात पूछने की दरकार नहीं रहती है, बाबा तो सब कुछ अपने आप बताते रहते हैं। अपनी अवस्था को जांच करते रहो कि हम कितनी बाबा की सर्विस में हैं, कितना मोस्ट बिलवड बाबा को याद करते हैं और कितने उनके आज्ञाकारी हैं, कितने वफादार हैं और हमको कितना सर्विस का शौक है। बस तड़पता रहे कि कोई को जा करके जिए दान देवे। बच्चों को तो तड़पना चाहिए ना कि हम जावे। दुनिया में बेचारे बहुत दुखी हैं, हम तो जैसे कि सुखी बन गए। हमको तो भगवान मिल गया, दूसरों को भी रास्ता दिखावे। ये बेचारे बहुत अंधे हैं। भक्ति मार्ग वाले गुरुओं ने इनकी सत्यानाश कर दी। बस बेचारे अंधश्रद्धा में समझते हैं कि ये गुरु ही हमको सदगति में पहुंचाएंगे। देखते हैं कि मुझे साथ में ले जाने के बदले खुद चला गया। गुरु ने जाकर के दूसरा जन्म लिया। अब फिर क्या करें? गुरु तो मर गया, अभी चलो गुरु का जो गद्दी वाला है वही गुरु सही। अच्छा, वो भी अगर कोई कारण अकारण मर गया, बहुत बिगड़ते हैं, आपस में लड़ते भी हैं। पीछे गुरु भी 2-3 1-2 का हो जाते हैं। देखो अभी कितने शंकराचार्य हैं और कितना वो आपस में लड़े हैं। तो कोई को क्या टुकड़ा मिला, कोई को क्या मिला, फिर तो हिस्सा हो गया। तो ये गुरुओं का हाल है। और यहाँ तो एक ही गुरु है। कहाँ है? एक ही गुरु कहाँ है? यहाँ ज्ञान मार्ग में, क्योंकि ज्ञान तो भगवान से ही आता है। यहाँ एक ही गुरु है, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा चला गया तो कोई कुमार का दादी गुरु बन के बैठे हैं। कुमार का दादी जाए
तो जानकी दादी बैठ जाए, ऐसा कहाँ होता है। एक गुरु मर गया तो दूसरा गद्दी पे बैठ गया चेला। ये तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। ज्ञान मार्ग की पहचान क्या बताई। या तो आदि से लेकर के अंत तक एक ही गुरु। और ये तो आए हैं वापस शांति धाम और सुख धाम ले जाने के लिए। दुनिया में तो ऐसे कभी कोई कहेंगे क्या? नहीं, वो तो कहने मात्र के गुरु हैं। परंतु वो लोग अपन को जगत पिता कहेंगे? नहीं, जगत शिक्षक कहेंगे, वो भी नहीं। सिर्फ अपन को जगत गुरु समझते हैं। ये तो देखो सारे जगत का बाबा, जगत का शिक्षक, सारे जगत का गुरु एक ही है। तो ये तो वंडरफुल बात है ना। ये समझाओ सब बच्चों को, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। मनुष्य तो नहीं हो सकते हैं क्या? मनुष्य गुरु क्या नहीं हो सकते हैं? जगत शिक्षक नहीं हो सकते, जगत पिता नहीं हो सकते। सारे जगत का गुरु तो एक ही है। कोई भी गुरु हो या कोई भी बड़ा आदमी हो, वो जगत शिक्षक नहीं बन सकते। तुम जानते हो कि ये हमारा बाबा भी त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो वो तो जरूर कभी आया होगा ना, सखा बनने, बंधु बनने, मात पिता बनने। जो हमको ऐसे रूप में फिर मिलेगा तभी तो गाते हैं ना। तो अभी बरोबर मिला है। हम आधा कल्प भक्ति मार्ग में जिसको याद करते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते घेत सुखाने गनेरे। कहते थे ओ परम पिता परमात्मा आओ, रहम करो, दुख बहुत है। तो वो आए हैं ना, अभी जानते हो ना। न जानते हो तो तुम्हारे ऊपर, अगर जानते हुए हो तो फिर उनसे पूरा भरोसा लो। तो गफलत बहुत अच्छी नहीं है, देह अभिमान में रहना बहुत अच्छा नहीं है। देही अभिमानी बन करके और निरंतर बाप को याद करो। याद करने से देखो कितनी शांति मिलती है।
निरोगी काया भी बनती है। सिर्फ शांति से क्या होता है? निरोगी काया, शांत। अभी ऐसे नहीं कि वहां कोई दम चक्कर होता है जो मनुष्य कोई शांत हो जाए, नहीं। बात तो है ही शांति शांति। पवित्रता भी है, शांति भी है। कहाँ? नई दुनिया सुखधाम में पवित्रता भी है, शांति भी है, सुख भी है, संपत्ति भी अथाह है। यहां तो कुछ भी नहीं। और वहां देखो संपत्ति कितनी है, अथाह। यहां तो देखो क्या हो रहा है। थोड़ा काल पड़े, देखो अन्न के लिए मारा मारी, पेट के लिए मारा मारी, बिख के लिए मारा मारी, इन सब बातों के लिए मारा मारी ही मारा मारी। क्रोध में मारा मारी, मोह में मारा मारी। बाप आए हैं, बोलते हैं अब ये क्रोध मोह लोभ छोड़ो, अंतकाल में जो जो सिमरेंगे वो तुमको फिर जरूर जन्म लेना पड़ेगा। फिर भी मानते ही नहीं है। फिर भी मामा को, काका को, चाचा को, बाबा को, पोत्रे को, पोत्री को, दोत्रे को, फलाने फलाने कौन कौन को याद करते रहते। कोई न कोई बंदरी के मुआफिक अपना बंदर नहीं है तो दूसरे का बंदर ले लेंगे। और ये बोलते हैं अरे एक ही शिव बाबा तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, वो तो तुम्हारी इतनी सेवा करेंगे जो तुमको वहां एकदम 21 जन्म के लिए अभी से 21 जन्म का वर दे देंगे। शिव बालक वर दे देगा कि तुम 21 जन्म के लिए सदा सुखी रहो। तो बाप वर देते हैं। और ये बाप भी है तो बच्चा भी है, बच्चा भी वर देते हैं। है तो यहाँ वर की बात ना। 1964 की वाणी का 10वां पेज है वर की बात, परंतु है समझने की। और गरीबों के लिए तो ये एक ही सीजन है, उसमें भी माताओं के लिए तो बड़ी सीजन है और माताओं के लिए बहुत सहज सीजन है। बाप आए ही हैं माताओं को उठाने के लिए, तो माताओं को सर्विस पर अच्छी तरह से चलना चाहिए। ऐसे कहते हैं ना कि जैसे मैं सर्विस करूंगी मुझे देख करके और भी करने लग पड़ेंगे। जो सर्विस नहीं करेंगे
वो मेरे कोई सपूत बच्चे थोड़े ही है। माना सपूत नहीं है तो कैसे है? वो तो छी छी बच्चे हैं। हाँ, बाहर से उनको जिएदान रहने के लिए दे देते हैं। नहीं तो कोई सर्विस न करे तो वो क्या करेंगे? शक्ति सेना अगर शंख न बजावे तो क्या काम की? कौन सा शंख? ज्ञान का शंख क्या होता है? ये मुखी शंख है। तो बच्चों को शंख ध्वनि करनी है। बाबा शंख ध्वनि करने के लिए माताओं को बहुत समझाया है। विष्णु के हाथ में भी शंख है ना? कौन से हाथ में शंख है? हैं? बाएं हाथ में शंख है, बाएं हाथ भी दो है। ऊंची स्टेज वाला है या नीची स्टेज वाला है? ऊंची स्टेज वाला शंख है। लक्ष्मी के हाथ में शंख है। तो देखो बाबा ने बताया मथुरा में एक काली माता है। क्या नाम है? मथुरा में एक देवी थी ना, जो दिल्ली में भंडारे में थी। नाम था राजकुमारी। किसकी कुमारी? राजकुमारी। देखो अच्छी अच्छी जिनमें उम्मीद है ये सर्विस करेंगी, वो जा करके कहाँ न कहाँ खिटपिट में पड़ जाती हैं। और वो बेचारी बड़ी सर्विस कर रही है। बड़ा उनका नाम वाला है। तो देखो उनको सर्विस का कितना शौक है। और इतनी बड़ी सर्विस न कर सके कोई, तो तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए। और उसके लिए कुछ भी सहन करना पड़े। बाबा पुरुषों को लिखते हैं ना, अरे भाई तुम कोई रख करके इन अपनी युगल को छोड़ दो। क्या कहा है? तुमको बहुत भूख लगी रहती है तो क्या करो? हैं? क्या करो? खाना।
तुम कोई रख करके इन अपनी युगल को छोड़ दो। बेचारी थोड़ी सर्विस करके आवे, बहुत तड़पती है। अगर इन बगैर तुमको कोई तकलीफ होती है तो हम खुद भी तुमको कहते हैं, तुमको 50-60 रुपए नौकर के लिए दे देते हैं, आप इनको 2-3 महीने के लिए छुट्टी दे दो। अभी इनको भेजो, ये जाकर के माताओं की जीवन बनाएगी। एक कौड़ी से हीरा बनाएगी, कांटों से फूल बनाएगी। अभी ये बहुत ईश्वरीय सर्विस में है। अगर तुमको कोई तकलीफ न हो तो कोई आया रख लो, कोई माई रख दो, कोई बुढ़ी रख लो, कोई चाची, मामी, नानी, काकी, कोई को भी मंगा करके रख लो, इनको छुट्टी दे दो। किनको? जो सर्विसेबल माता तुम्हारे मुट्ठी में है, इनको थोड़ा छोड़ दो। जितना तुमको तकलीफ हो, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। बाबा ऐसे करते हैं ना। अभी माताओं को उठाना बहुत है, तो पुरुषों को क्या करना है? पुरुषों को करना है कि इनके सामने ग्राहक ले आना है कि स्वीकार करो, काली माता के ऊपर सभी ले जाते हैं ना। कि भाई इनको स्वीकार करो। ब्राह्मण क्या करते हैं? ब्राह्मण जिज्ञासु को ले आकर के कहते हैं, जाओ काली माता के आगे जाओ। तो इनको भी ये करना है। ये सभी काली माताएं हैं ना, एक थोड़े ही हैं। सारी शक्ति सेना है। तुम हो तो सभी काली माताएं ना। तुम्हारा फिर ये हेड है मुख्य। कौन है? बाबा। बाबा दिलवाड़ा मंदिर में कोठरी कोने में काला देव बैठा है या काली है? अभी ऊपर जिक्र किया पहले मथुरा की काली माई। कहाँ की? मथ क्या? उरा। उर माने क्या है? उर माने जांग। तो तुम्हारा फिर ये हेड मुख्य है काली माता, जिसको मम्मा कहते हो। बाकी हो तो तुम भी काली के बच्चे। काली
बहुतों की बलि लेने वाले। तो देखो कलियों का, वो कालियों का, इन माताओं का मर्तबा है। फिर वो जगदम्बा से और काली से पूरा समझते नहीं है। क्या है समझने की बात? जगदम्बा है सतो प्रधान स्टेज का पार्ट बजाने वाली, और काली है तमो प्रधान स्टेज का पार्ट बजाने वाली। जगदम्बा को क्या दिया है और उनको क्या? देखो कितना फर्क है। है कोई समझ इन बातों की? तुम ऐसे समझेंगी क्या ये क्या है? ये विद्वान आचार्य पंडित इन शास्त्रों में पाई की भी समझ नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसलिए ये पेनीलेस कौड़ी तुल्य हो गए हैं। कुछ भी अकल नहीं है कि काली क्या है और दुर्गा क्या है, जगदम्बा क्या है, और ये शिव क्या चीज है। देखो मनुष्य होकर भी कुछ भी पता नहीं। जानवर हो भी तो बोले भाई अच्छा ठीक है। इतना मूर्ख बुद्धि बनने से एकदम कंगाल बन गए। जो मूर्ख मनुष्य होते हैं ना, वो सदा दिवाला ही निकालते रहते हैं। अभी भारत का जो भी आसुरी संप्रदाय है बड़ी मूर्ख है। कौन से सन की बात बताई है? 64 में। कौन था? किसकी तरफ इशारा किया? भारत का आसुरी संप्रदाय कोई पुरुष की तरफ इशारा नहीं किया, कहा बड़ी मूर्ख है। घड़ी घड़ी संभलना है। माया की चोट लगती रहेगी खूब अच्छी तरह से। अरे भारत के आसुरी संप्रदाय में 64 में कौन गद्दी पर था? है? अरे कोई था या नहीं था? कौन था? ऐसे मत समझो कि कोई को न लगती होगी। 1964 की वाणी का 11वां पेज। बाबा तो खुद कहते हैं कि मेरे को तो बहुत लगती है। क्या
तुम सबसे मेरे को चोट बहुत लगती है, परंतु मैं संभलता रहता हूं। बच्चों को बताता हूं, हम तो जन्म जन्मांतर मामा काका चाचा मामा बाबा बहुत याद किए। अभी बाबा कहते हैं सबको भूलते जाओ, मेरे को याद करो तो मैं तुमको बहुत ऊंचा कर दूंगा। भी क्या बात हुई है? ये किसने कहा? जन्म जन्मांतर मामा बाबा चाचा काका को याद करता रहा है? ब्रह्मा बाबा ने कहा इंटरफियर करके। फिर शिव बाबा ने कहा इन सब को भूलते जाओ, मेरे को याद करो। अगर मेरे को छोड़ करके सबको याद करते रहेंगे तो फिर मैं तुम्हारा नहीं हूं, तुम्हारे दूसरे हैं। तुम जानो और तुम्हारे दूसरे मित्र संबंधी जाने। क्या जाने हैं? अरे बात हो रही थी ना चोट लगने की। अगर कोई चोट लगती है तुमको तो तुम जानो और तुम्हारे संबंधी जाने। मैं जिम्मेवार नहीं। साफ कह देते हैं कि जबकि तुम मेरे नहीं हो तो मैं तुम्हारा कैसे बन सकता हूं? तुम्हारे तो काका मामा चाचा ये सब है ना। मुझे तो तुमने गारंटी की थी कि बाबा मेरा तो एक आप दूसरा न कोई, यानी मामा चाचा बाबा कोई नहीं, सिर्फ आप ही हो। फिर देखो माया कितनी प्रबल है। वहां से बुद्धि योग जुटाए करके ठोंक देती है तो फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। बाप तो बहुत अच्छी राय देते हैं परंतु उनकी तकदीर में न होगा तो फिर बाप भी क्या करे। बाप भी श्रीमत देंगे, कोई लाठी तो नहीं मारेंगे। बाप कहते हैं समझते हो शिव बाबा की बातें? 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर के मिले हो और मैं आया हुआ हूं तुमको गुलगुल करके ले जाऊंगा। मेरी याद में रहो तो तुम गुलगुल हो जाएंगे और लायक बनेंगे। अगर दूसरे के साथ बुद्धि योग होगा तो फिर गुलगुल नहीं बनेंगे, लायक नहीं बनेंगे, महारानी नहीं बनेंगे। मैं आया हूं तुमको महारानी बनाने के लिए, फिर तुमको जो चाहिए सो बनो। आया हुआ हूं तुमको राजयोग सिखलाने। ऐसे नहीं कहता हूं तुम प्रजा योग सीखो, राजयोग सीखो। क्या अंतर है राजयोग में प्रजा योग में? रिजल्ट में क्या अंतर है?
राजयोग सीखने वाले राजा बनेंगे और प्रजा योग सीखने वाले बलि ढोएंगे राजा की, क्योंकि एक राजा की सारी राजाई में जितनी भी पैदाइश होती है उसमें आधे में जाम, आधा में रैयत पलती है। तो राजयोग सीखो, फिर नहीं याद करेंगी तो जा करके प्रजा बनेंगी। सीधी सीधी बात। तुमने जन्म जन्मांतर 63 जन्म गारंटी की है कि बाबा आप जब आएंगे तो हम वारी जाएंगे। मेरे तो एक आप दूसरा न कोई। और बरोबर जब तुम मेरे पास थे तो तुम्हारा और कोई नहीं था। तुम मेरे ही थे। पीछे जाकर के बन गए। अभी फिर मैं कहता हूं कि तुमको लेने आया हूं, अभी फिर मेरे बनो, मैं तुमको साथ में ले जाऊंगा। क्योंकि मेरे को याद करने से तुम पवित्र बनेंगे। दूसरे को याद करेंगे तो अपवित्र बनेंगे। अभी सीधी सीधी बात कहता हूं कि मेरे को याद करने से तुम पवित्र बनते जाएंगे, तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। दूसरे को याद करने से तुम्हारा विकर्म होगा, क्योंकि गारंटी करके कि बाबा तेरा हूं और फिर दूसरे को याद करते हो तो 100 गुना विकर्म बनेगा। बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग। फिर बोले, फिर दूसरे को तो याद नहीं करना पड़े। जितना हो सके इतना कम से कम 1 घड़ी तो याद करनी होगी। सो भी उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसको पुरुषार्थ करते करते, ये भी पुरुषार्थ करते करते अंत में आकर के सच्ची याद रह जाती है। देखो कितनों का मुंह देखना पड़ता है। आगे तो 1-2 पॉइंट बची। अभी तुम बच्चे कितने हो? घड़ी घड़ी बोलते हो कि बाबा चिट्ठी लिखो। मैं तुमको चिट्ठी लिखूं या मैं बाबा के साथ योग लगाऊं? तुमको चिट्ठी लिखूंगा तो तुम हमको याद करते रहेंगे। फिर हमको क्या करना पड़ता है? बाबा बन करके चिट्ठी लिखाऊंगा। अच्छा, ओम शांति। कृष्ण की गौशाला में मशहूर है क्या? और राम की बंदरिया शाला मशहूर है। ऐसे कहेंगे ना
क्यों भाई, ऐसे क्यों? राम का नाम इतना बदनाम क्यों कर दिया है? हाँ, कृष्ण का नाम इतना सरनाम क्यों कर दिया है? कृष्ण की गौशाला बताई दी और राम की बंदरशाला बताई दी। ऐसा ड्रामा में क्यों हो गया? कोई कारण होगा या नहीं होगा? क्या कारण है? राम बनाते हैं। और सबसे बड़ा बंदर खुद नहीं होता है? इसका कारण कोई होगा या नहीं होगा? क्या इसका कारण ये है कि राम संगम युग में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाला है, जो सृष्टि का आदि काल है। और उस आदि काल में वो श्याम ते श्याम भी बनता है पहले, और फिर सुंदर ते सुंदर भी बनता है। जो आदि में सो अंत में, तो अंत में ये दशा हो गई है राम की शाला की, काम के आधार पर। क्या काम? अरे अभी तो काम बताया है। अरे बंदर बंदरियों का काम करते हैं। कौन? राम की शाला वाले। हाँ, कृष्ण बंदर बंदरियों का नाम नहीं है। क्या नाम है? गौशाला। सीधी सादी है, यक्तिकड़मी बुद्धि है, सीधी सादी है। कृष्ण बच्चा बुद्धि। संगम युग में तो उनके फॉलोअर्स भी बच्चा बुद्धि। ऐसे कहेंगे ना, हिसाब तो इन्होंने ऐसे रखे हैं। किन्होंने? हैं? शास्त्रकारों ने। शास्त्रकारों ने कहाँ की यादगारें लिखी हुई हैं शास्त्रों में? है त्रेता में कोई राम की बंदरशाला बंदर सेना नहीं होती है। कहाँ की बात है? संगम युग की बात है। तो नाम इन्होंने ऐसे रखे हैं कि रामचंद्र ने बंदरों की सेना ली है, रामचंद्र ने गैयों की सेना नहीं ली। किसकी सेना ली? बंदरों की सेना ली। और कृष्ण ने है, फिर देखो माताओं की गौओं की सेना ली है। आज की दुनिया में भारतवर्ष में देखा जाए तो माताएं ज्यादा सीधी सादी हैं, गौ स्वभाव की दिखाई देती हैं, या कन्याएं गौ स्वभाव की दिखाई देती हैं? माताएं गौ स्वभाव की देखी जाती हैं और कन्याएं पोशाक देखो जरा आज की दुनिया में कैसी दिखाई देती हैं? तो शास्त्रों में ये घोटाला डाल दिया है। घोटाला है या सच्चाला है? घोटाला भी है लेकिन सच्चाई है। अभी तो उन सभी घोटालों से छूटे, वो पढ़ाई पढ़ने से ही छूट गई। कौन
है? कौन छूट गई? अरे माताएं भी छूट गई और कन्याएं भी उस विदेशी पढ़ाई पढ़ने से छूट गई जिसमें पोशाकी बंदर बंदरियों जैसी बनाई दी जाती है। खान पान व्यवहार पहनावा सब कैसा? बंदरियों जैसा। अभी तो वो बुद्धि में भी ना आए तो अच्छा है। क्या? वो जो विदेशी खान पान पहरावा है वो पहरावा बुद्धि में भी ना आए तो अच्छा है। क्यों? बुद्धि में ना आए तो अच्छा है, ऐसा क्यों है? वो झीने झीने कपड़े हैं, बाहर से कपड़े दिखाई देते, अंदर से सब दिखाई देता। तो ऐसी पोशाक बुद्धि में आए तो अच्छा है या ना आए तो अच्छा है? ना आए तो अच्छा है, वृत्ति खराब हो जाएगी। नहीं तो फिर बहुत संशय उठेंगे। किनको है? संशय उठेंगे या नहीं उठेंगे? इसलिए आप मरे पीछे मर गई दुनिया। क्या? पहले आप मुए, खुद देवान से मर गए तो जैसे सारी दुनिया से मर गए। तो जो पड़े हुए थे वो भी भूल गए, क्योंकि अब नए सिरे जबकि बाप बैठ करके समझाते हैं तो फिर जी करके पुरानी बातें क्यों करनी चाहिए? बाबा कहते हैं जरूर, क्योंकि वो तो बैठ करके वेदों शास्त्रों वगैरह का सार सुनाते हैं। वो तो ऐसे क्यों कह दिया? हाँ, आने वाले पार्ट की बात बताई कि वो भगवान तो बैठ करके वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। तो वेदों शास्त्रों में सार है या नहीं है? है, लेकिन दिखाई किसी को नहीं देता। तो जब वो सुनाते हैं तो हम भी कहते हैं कि भाई बाबा कहते हैं कि फलाने शास्त्र में ये लिखा हुआ है। क्योंकि बहुत ऐसी माताएं हैं जो शास्त्र नहीं पढ़ी हुई हैं, तो फिर कहेंगी कि बाबा कहते हैं कि फलाने फलाने शास्त्र में ये लिखा है। उनसे पूछा जाए कि तुमने शास्त्र पढ़ा है, तो कहेंगे हमने नहीं पढ़ा है। परंतु बाबा जो कहते हैं कि फलाने फलाने शास्त्र में ये सभी झूठी बातें हैं, मैंने कहा ना कि ये झूठी बातें पढ़ते पढ़ते यज्ञ तपदान करते करते मैं नहीं मिलूंगा। तो ये झूठे है ना। अब मैं आकर के फिर तुमको सच बताता हूं। तो शास्त्र झूठे हैं, निस्सार है या सारवान है? हाँ? अरे झूठे हैं कि उनमें सार है? सार भी है और झूठे भी है। नहीं, हमने जो शास्त्र पढ़े और पढ़ करके उनका जो अर्थ समझा, अथवा माताओं ने जो शास्त्र नहीं पढ़े तो और ही अच्छा। तो पढ़ने वालों ने जो पढ़ा उसका अर्थ ही झूठा बुद्धि में बैठा। इसलिए सार निस्सार शास्त्र हुए या सारवान हुए। अब उन शास्त्रों में
बाबा उदाहरण लेकर के बताते हैं, तो जो जो बातें बाबा बताते हैं वो सार की हैं और बाकी सब निस्सार। तो देखो, फिर तो वो मनुष्यों से सुनी हुई पुरानी बातें भूल जाओ। क्या कहा? मनुष्यों ने कौन सी बातें सुनाई हैं? नहीं, यज्ञ के आदि में वो शास्त्रों की बातें यज्ञ तो संगम में होता है, और उसका ब्रॉड ड्रामा कहाँ होता है? ब्रॉड ड्रामा तो 5000 वर्ष में होता है ना। तो उसका जो विस्तार है शास्त्रों का, वो कब से शुरू हुआ? द्वापर के आदि में। द्वापर युग भी सत्व प्रधान था या तमो प्रधान था? और लिखने वाले वो भी सत्व प्रधान थे। बाद में वो लिखने वाले भी नहीं रहे और उन शास्त्रों का भी अर्थ उल्टा कर दिया गया विकृत बुद्धि मनुष्यों के द्वारा। तो बोला वो शास्त्र जब पुराने हो गए तो उनके इंटरप्रिटेशन व्याख्याएं झूठी हो गई। तो ये बातें भूल जाओ। तो है भी ऐसे बरोबर। हम क्या नई बातें सुनते हैं? हम सुनते हैं बाबा कहते हैं कि बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, ये चक्कर को याद करो। ये क्या है? हैं? एक बात है या अनेक बात है? हैं? एक ही बात है, अनेक बात है? बाबा एक बात बोलते हैं कि कई कई बातें बोलते हैं? एक बात बोलते हैं। ये तो 3 बातें बता दी। बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, चक्कर को याद करो। अरे ये बीज और झाड़ है। क्या है? हाँ, ये बाप भी है, वर्षा भी है और सारा चक्कर भी है। ये तो बरोबर बात है। हमको वो सभी बातें भूलनी पड़े और नई बात बाप जो समझाते हैं वो याद करनी पड़े। क्योंकि हम कहते हैं कि वो झूठी है, तो झूठी चीज को भूलना चाहिए, सच्ची चीज को अपने में जमा करना चाहिए। और जो झूठी बातें सुनी है वो सब नाश हो गए। ना हो गई। अभी उनको हम छोड़ करके सच्ची बातें सुन करके जमा करते हैं। अच्छा चलो बाजा बजाओ। बाबा को जब थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आता है तो क्या कहते हैं? बाजा बजाओ। अच्छा बच्ची टोली लाओ। ये सैर करके आई है, थकी पड़ी हुई होंगी। कौन? जो पार्टियां आई हैं वो सैर करके आई हैं, थक गई होंगी। तो जा करके सवेल में आराम करें। म्यूजिक बजने लगा। मना बाबा जैसे आप वैसे औरों को समझते। ये बातें सुनते सुनते गहराई तो समझ में आई नहीं है, थकान महसूस होने लगी। तो क्या करो? बाजा बजाओ, टोली लाओ। जैसे हम भी वैसे ये पार्टियां भी ये बातें सुनते सुनते और थक गई होंगी।
अच्छा, इनको आराम कराओ। तो म्यूजिक बजने लगा। अच्छा, माता पिता और बाप दादा का मीठे मीठे से किल्ली बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति।